हुर्मते रूहे पैगंबर यक नजर कुन सोए माँ। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीक़े सफ़र भी देना। बोलना तूने सिखाया कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूँगा तो बातों में असर भी देना, अब मैं बोलूँगा तो बातों में असर भी देना। कभी जिंदगी पे ना की नजर, कटी उम्र सारी गुनाह में। कभी जिंदगी पे ना की नजर, कटी उम्र सारी गुनाह में। ऐ खुदा ऐ रब्बे काबा पनाह दे, मैं खड़ा हूँ तेरी पनाह में। ऐ रब्बे काबा पनाह दे, मैं खड़ा हूँ तेरी पनाह में। ये जो चंद कतरे इश्क के अभी तैरते हैं निगाह में, ये जो चंद कतरे इश्क के अभी तैरते हैं निगाह में, ये नदामतों के चराग हैं जिन्हें लाया हूँ मैं गवाह में। ये नदामतों के चराग हैं जिन्हें लाया हूँ मैं गवाह में। मेरा जुर्म लाख बड़ा सही, तेरे फजल से तो बड़ा नहीं। मेरा जुर्म लाख बड़ा सही, तेरे फजल से तो बड़ा नहीं। हम जैसे कितने, मेरा जुर्म लाख बड़ा सही, तेरे फजल से तो बड़ा नहीं। हम जैसे लाखों है खेमजन तेरी रहमतों के पनाह में। हम जैसे लाखों है खेमजन तेरी रहमतों के पनाह में। हजरात गिरामी बवकार, बहुत देर से गालिबन बादशाह से अब तक आप तमामी हजरात इस उर्से मुबारक के मौके पर अताए रसूल हिंदल वली सुल्तानुल औलिया ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिज़वान की मोहब्बत में यहाँ पर तशरीफ रखे हैं। मौसम किस कदर है, ठंडी किस तरह है, मैं बखूबी अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि इस सर्दी में जो अपनी रज़ाई, अपने गर्म कंबल, अपने गर्म बिस्तर से बाहर आना पसंद नहीं करता, या ताए रसूल हिंदुल वली ख्वाजा खाजगान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की निगाहे करम है कि इस सर्दी में 1 घंटा बाइक की सफ़र करके 9 बजे से लेके 10 बजे तक चलकर आपके दायरे मोहब्बत में आया। हजरात गिरामी बवकार, तमहीद का वक्त तो बिल्कुल नहीं है और मेंबरे नूर पर जो शख्सियात जलवाबार हैं ये भी किसी मोहताज के, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। बखूबी आप तमामी हजरात जानते हैं कि इनकी ज़ात, इनकी शख्सियात क्या है। हजरात, यूँ तो इरादा बोलने का कुछ और था, लेकिन इस महफिल में को देखकर और आपके समाज के ज़ौक़ को देखकर और मेरे लिए खुशनसीबी, फिरोज बख्ती और सादतमंदी ये हुई कि औलाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में मुझे कुछ लब कुशाई करने का मौका मिला। मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी और सादतमंदी है। ये ज़रूरी नहीं कि हर मुकर्रिर, हर शायर, हर नकीब अपने अल्फाज, अपने ज़ोर बयान से महफिल को लूट ले, बल्कि ज़रूरी यह है कि आले रसूल की मौजूदगी में अगर टूटी फूटी ज़बान से भी चंद जुमले अदा हो जाएं और इनकी निगाहें लुत्फ नजरे करम पड़ जाए तो यहाँ भी बेड़ा पार और वहाँ भी बेड़ा पार। अब आइए बगैर किसी ताखीर के दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, आप यहाँ क्यों बैठे हैं और इस बैठने का क्या फ़ायदा है, इसी के मुनासबत से मैंने कुरान मुक़द्दस की एक आयत मुबारका तिलावत की। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब पैगंबरों को, अपने महबूब नबियों को अलक़ाबात से नवाजा है और आज दुनिया का दस्तूर भी है
कि जब किसी दुनिया वाले को, जब किसी शख्स को, किसी इंसान को दुनिया में किसी से मोहब्बत हो जाती है तो फिर उसे उसके नाम से नहीं पुकारता है, बल्कि उसके लिए लक़ब और खिताब का इंतखाब करता है। कभी नूरे नजर कह के, किसी को लख्ते जिगर कह के, किसी को महबूब कह करके, किसी को कुछ कह करके, अलगर्ज मुहित के पास महबूब को पुकारने के लिए जितना प्यारा अल्फाज होता है उसी अल्फाज के जरिए वो अपने महबूब को पुकारता है। इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब पैगंबरों को अलक़ाबात से नवाजा। आप जान रहे होंगे हजरत आदम अलैहिस्सलाम का नाम हजरत आदम है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने सफीउल्लाह के लक़ब से मुलक़्क़ब फरमाया। हजरत मूसा का नाम मूसा है, लेकिन अल्लाह ने अपने इस महबूब पैगंबर को कलीमुल्लाह के खिताब से नवाजा। हजरत ईसा का नाम ईसा है, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत ईसा को रूहुल्लाह कह करके पुकारा। इसी तरह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम हजरत इब्राहीम है, लेकिन अल्लाह हजरत इब्राहीम से इस कदर मोहब्बत फरमाता है, इस कदर हबीब रखा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहीम का लक़ब खलील फरमाया। और जानते हैं आप खलील किसको कहते हैं? खलील के माने होते हैं दोस्त, खलील के माने होते जिगरी यार, जिगरी दोस्ती। और खलील हजरत इब्राहीम की शान, अल्लाह अकबर। जब हजरत इब्राहीम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मकाम खुल्लत से नवाजा और अपना खलील बनाया, अपना गहरा दोस्त बनाया, जिस कदर गहरा दोस्त के फरिश्तों में हजरत इब्राहीम के चर्चे होने लगे। रब तबारक व तआला ने फरिश्तों में इब्राहीम का चर्चा किया। ऐ मेरे फरिश्तों, मेरे इब्राहीम की शान ये है, मेरे इब्राहीम मेरा खलील है। एक फरिश्ता ने अर्ज किया, परवरदिगार कितनी तारीफ करता है अपने खलील का, कितनी तारीफ करता है इब्राहीम का। अगर हुक्म हो तो इम्तिहान ले लूं, अगर हुक्म हो तो एग्जाम ले लूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, जाओ मेरे खलील का एग्जाम ले लो, मेरे खलील का इम्तिहान ले लो। वो मुकद्दस फरिश्ता सरजमीन पर उतरा, एक नूरानी शक्ल लेकर के, आदमी की सूरत में। रिवायतों में आता है उस वक्त हजरत इब्राहीम जंगल में थे या अपने घर में थे, और उस वक्त हजरत इब्राहीम के पास बकरियों का एक रेवड़ था, बहुत मालदार थे, बहुत सारी बकरियां थी। वो फरिश्ता हजरत इब्राहीम के करीब जाकर के अपनी मदभरी आवाज में, अपनी दिलनशी आवाज में, दिल को मोह लेने वाली आवाज में रब की तस्बीह बयान करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का तस्बीह बयान करता है, अल्लाह का नाम लेता है। जैसे ही उस फरिश्ते के जबान से मदभरी आवाज और दिल को मोह लेने वाली आवाज में अल्लाह का नाम निकला, और जैसे ही हजरत इब्राहीम के कान में पहुंचा, हजरत इब्राहीम तड़प जाते हैं, घर से बाहर निकलते, इधर उधर देखते हैं और कहने लगते, कौन है वो जिसने मेरे रब का नाम लिया, मेरे परवरदिगार का नाम लिया। वो फरिश्ता जो नूरानी शक्ल में इंसान की सूरत में आया था, सामने खड़ा हो जाता है और कहता, हुजूर मैं हूं जिसने आपका रब का नाम लिया है, आपके खुदा का नाम लिया है। हजरत इब्राहीम फरमाते हैं, एक बार जरा और ले ले, तुम्हारी आवाज में बला की मिठास, बला की चाशनी, दिल को मोह लेने वाली आवाज है। मैं इस प्यारी और मधुरी आवाज में मेरे नब का नाम एक बार और ले ले। फरिश्ते ने कहा, हुजूर पहली बार मैंने नाम लिया था, तस्बीह बयान की थी, अपनी मर्जी से किया था, लेकिन जब आप हुक्म दे रहे हैं तो क्या देंगे, आप मुझे बताएं इनाम में क्या मिलेगा। हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया कि शख्स अगर तुमने एक मर्तबा मेरे परवरदिगार का नाम ले लिया, मेरे रब की तस्बीह बयान कर दी, ये देखो सामने बकरियों का रेवड़ नजर आ रहा है, इसमें आधी बकरियां तुम्हारी हो जाएगी। हजरत उस शख्स ने एक बार फिर अल्लाह का नाम लिया, लेकिन वो फरिश्ता था, उसको इख्तियार था कि वो जिस तरह से चाहे अपनी आवाज को बदल ले। आवाज में और तड़प पैदा हुई और चाशनी आई, हजरत इब्राहीम का इश्तियाक और बढ़ा। हजरत इब्राहीम फरमाते हैं, एक बार और मेरे महबूब का नाम ले लो, मेरे रब का नाम ले लो। फिर फरिश्ते ने कहा, अब क्या देंगे। हजरत इब्राहीम ने फरमाया, आधी बकरियां तो मैंने तुम्हें दे दी है, ये आधी बकरियां जो बची है ये भी तुम्हारी हो जाएगी। उस फरिश्ते ने फिर एक बार अल्लाह रब्बुल इज्जत का नाम लिया, फिर आवाज में इतनी दर्द, इतनी चाशनी थी, हजरत इब्राहीम तड़प गए और वो फरिश्ता सारी बकरियां
बकरियों को हाँकते हुए लेकर के जाने लगा। हजरत इब्राहिम दौड़े और कहा, इंसान रुक, तेरी आवाज में वो बला है, वो बला की दर्द है, वो चाशनी है, वो खूबसूरती है, वो लहन है कि अभी मेरा दिल भरा नहीं है, एक बार और मेरे रब का नाम ले ले। उस फरिश्ते ने कहा, अब क्या देंगे, बकरियां तो खत्म हो गई, अब क्या देंगे कि मैं आपके रब का नाम लूं। सुनो हजरत इब्राहिम का जवाब। हजरत इब्राहिम फरमाते हैं कि ऐ इंसान सुन, इन बकरियों को चराने के लिए एक चरवाहे की जरूरत है, एक देखभाल करने वाले की जरूरत है। तुम मुझे एक बार मेरे रब का नाम ले लो और मुझे चरवाहा बना करके अपने पास रख लेना, मैं तुम्हारी बकरियों को चराता रहूंगा और तुम इसी तरह मीठी आवाज में मेरे रब का नाम लेते रहना। यह है खलील, यह है हजरत इब्राहिम। अब जो मैंने आयत मुबारक तिलावत की है, खलील के माने आप समझ गए क्या माने हैं? गहरे दोस्त, ये वाहिद है, इसको बोलते हैं एक। इसी की जमा है अल अखिल्ला। अल अखिल्ला यौमइज़िन बअदुहुम लिबास अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन। रब फरमाता है कि एक दिन ऐसा आने वाला है कि जिस दिन दुनिया में जितने गहरे दोस्त हैं सबके सब दुश्मन हो जाएंगे, सबके सब दुश्मन हो जाएंगे, इल्लल मुत्तकीन, सिवाय मुत्तकी के। एक दिन ऐसा आने वाला है कि जो दुनिया में साथ जीने और मरने के कसम खाते हैं, जो दुनिया में एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, एक दिन ऐसा आने वाला है कि यह सारी गहरी दोस्ती खत्म हो जाएगी। उस दिन अगर कोई दोस्ती काम आएगी, उस दिन अगर किसी की निस्बत काम आएगी, अगर उस दिन कोई ताल्लुक काम आएगा, तो है वो मुत्तकी, इल्लल मुत्तकीन, वो है मुत्तकी। मुत्तकियों की दोस्ती कल कयामत में भी काम आएगी। वो दिन कौन सा है कि जब गहरे दोस्त दुश्मन हो जाएंगे। एक बार और मैं रुक करके बयान कर दूं कि दोस्त का काम ना आना ये एक अलग है, और दोस्त का दुश्मन हो जाना ये एक अलग है। दोस्ती थी आपको किसी से, मुसीबत में फंस गए, उसके पास गए, आपने मुसीबत से निकलने के लिए उसे सवाल किया, बहाना बना दिया, अभी नहीं है, मैं नहीं दे सकता। मिसाल के तौर पर मैं इनके पास गया, इनसे कहा कि मुझे 10,000 की जरूरत है, आप मेरे गहरे दोस्त, जिगरी दोस्त हैं, आप मुझे दे देंगे, मैं मुसीबत से निकल जाऊंगा। इन्होंने कहा कि मेरे पास तो है नहीं, मैं खुद मुसीबत में मुब्तला हूं, आपको क्या दे सकता हूं। इत्तेफाक से ये भी हमारे दोस्त हैं। मैंने कहा आपके पास नहीं, इनके पास चला जाता हूं। और जब मैं इनके पास गया, मेरे जाने से पहले इन्होंने इनको फोन कर दिया कि मौलाना महमूद साहब गए आपके पास पैसा मांगने के लिए। बड़ा डेंजर इंसान है, एक बार जिसका ले लेते दोबारा वापस नहीं करते। एक तो खुद ये दोस्त थे, मुसीबत में काम आए, और जब दूसरे के पास गया तो इन्होंने मना कर दिया। यह है दोस्त का दुश्मन हो जाना। तो रब ने क्या फरमाया कि कल कयामत के दिन ये जितने गहरे यार हैं, गहरे दोस्त हैं, सबके सब दुश्मन हो जाएंगे, इल्लल मुत्तकीन, सिवाय मुत्तकी के जो परहेजगार हैं, उनकी दोस्ती कल कयामत में भी काम आएगी। आज हम और आप जिनका उर्से मुबारक मनाने के लिए यहाँ बैठे हैं, अताए रसूल हिंदल वली ख्वाजा खाजगान ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, उनके विलायत के बारे में अपने तो अपने बैगाने भी मुत्तफिक हैं, उनके मुत्तकी होने के बारे में अपने तो अपने गैर भी मुत्तफिक हैं कि हुजूर अताए रसूल हिंदल वली की विलायत जिस तरह सूरज चमक रहा है, उसी तरह से पूरे हिंदुस्तान में ख्वाजा गरीब नवाज की विलायत चमक रही है। अब मुत्तकी है कौन? अगर मैं उधर जाऊं तो वक्त लगेगा, आवाज भी फंस रही है, ये सब ठंडी की वजह से। अब जो मैं कहने जा रहा हूं वो ये कि आप तमामी हजरात को हुजूर मुफस्सिर कुरान
सैयद मोहम्मद ज़ुहरुल हुसैन अहमदुल कादरी से मोहब्बत थी कि नहीं? जरा सा बोलिए ना, निस्बत थी कि नहीं? अब वही मोहब्बत, वही निस्बत ट्रांसफर हो गई उनके शहजादे की तरफ, हुजूर साहिब सज्जादा की तरफ। तो ये दोस्ती, ये निस्बत औलिया किराम की, मुत्तकियों की इस दुनिया में भी काम आएगी और आखिरत में भी, कल क़यामत के दिन भी काम आएगी। और ये कोई बरेलवी मौलवी की बोली नहीं है। कोई ये ना कहते कि ये बरेलवियों की अपनी जबान है, वो अपने पीरों की तारीफ करते हैं, बल्कि रब ने खुद फरमाया कि कल क़यामत के दिन ये जितनी गहरी दोस्ती है सब के सब खत्म हो जाएगी और अगर कुछ काम आएगी वो सिर्फ मुत्तकियों की निस्बत और मुत्तकियों की दोस्ती। इसलिए अगर आप अपने नर गुदास और गर्म बिस्तर को छोड़कर ख्वाजा गरीब नवाज की मोहब्बत में, हुजूर मुफस्सिर कुरान की मोहब्बत में अगर आप यहाँ बैठे हैं तो इस बात की दलील है कि आप इन बुजुर्ग हस्तियों से मोहब्बत करते हैं, निस्बत रखते हैं, ताल्लुक रखते हैं। तो यह मोहब्बत कल क़यामत में भी काम आएगी, यह निस्बत कल क़यामत में भी काम आएगी, यह ताल्लुक कल क़यामत के दिन भी काम आएगा। हज़रात, बातें बयान करने की बहुत कुछ है, वक्त भी ज्यादा हो गया, बस चंद बातें सुने आप। ये देख रहे हैं आप, अहले बैत अतहार से इनका ताल्लुक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से है। इनकी अजमत को जानते हैं आप, इनकी शान को आप जानते हैं, इनकी रिफात बुलंदी का आपको अंदाजा है। ये वो ज़ात है कि जिनसे अक़ीदत करना, जिनसे मोहब्बत करना, जिनसे प्यार करना, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद अपनी किताब कुरान मुक़द्दस में बयान फरमाया। आपने वही सुनी वो आयत मुबारक, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने मुनव्वरा से हिजरत करके मक्का मुअज़्ज़मा तशरीफ ले गए तो अंसार सहाबे किराम ने देखा कि बज़ाहिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इतनी आमदनी नहीं है जितना खर्च है बज़ाहिर, वरना तो आला हजरत ने फरमाया मालिक कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में। बज़ाहिर सहाबा अंसार ने देखा कि हुजूर के पास उतनी आमदनी नहीं है, तो आपस में मशवरा किया कि हुजूर का एहसान है हम पर, नबी के सदक़े में हमें जहन्नम से आजादी मिली, एक खुदा का पता मिला, यह हुजूर का एहसान है। हम देखते हैं क्या बज़ाहिर आमदनी हुजूर के पास कम है, चार जानिब से लोग सरकार की बारगाह में आते हैं ईमान कबूल करने के लिए, हुजूर के दस्ते अक़दस पर बैठ होने के लिए। हुजूर के अखराजात बहुत हैं, मेहमान नवाजी फरमाते हैं, खाना देते हैं, वगैरह वगैरह तमाम हाजतमंदों की हाजत को पूरी करते हैं। इस एहसान को याद करके सहाबा अंसार ने यह मशवरा किया कि क्यों न हो अल्लाह के रसूल की बारगाह में कुछ नजरो नियाज पेश किया जाए, कुछ खराजे अकीदत पेश किया जाए। कुछ नजरो नियाज इकट्ठा किया और आपके चचाजाद हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपना फैसल बनाकर, अपना सरदार बनाकर हुजूर की बारगाह में गए और अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, ये सहाबा है, अंसार सहाबा है, इन्होंने आपकी आमदनी और खर्च को देखा तो आपस में नजरों नियाज को इकट्ठा किया और आपके एहसानात को याद किया कि या रसूल अल्लाह, आपके एहसान है हम पर कि आपकी वजह से हमें दीन मतीन की हिदायत मिली, जहन्नम से आजादी मिली, जन्नत का परवाना मिला। अगर आप न होते तो हम इसी तारीकी में भटके रहते और जहन्नम की
की वादियों के हकदार होते। या रसूलुल्लाह ये तोहफा है, इसे कबूल फरमाए। हुजूर ने थोड़ी देर खामोशी इख्तियार की। सिदरा के मकी हजरत जिब्राइल तशरीफ लाए और वही रब्बानी उतर गई, आयते मुबारका लेकर आए। कुल असअलकुम अलैहि अजरा इल्ला मवद्दता फिल कुर्बा की आयते मुबारका नाज़िल हो गई। रब ने फरमाया, महबूब आप फरमा दीजिए इन सहाबा से कि मैं पैगाम रिसालत के एवज दीन की तबलीग के बदले, कुरान की रोशनी के बदले मैं तुझसे कुछ नहीं तलब करता, मैं तुझसे कुछ नजरो नियाज नहीं चाहता। मुझे तुम्हारे हदीये तहफ़ की तबलीग के बदले जरूरत नहीं है, बल्कि इस तबलीग दीन का अजर, इस तबलीग दीन की जज़ा तो रब तबारक व तआला के पास है। इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। लेकिन ऐ मेरे सहाबा, अगर तुम कुछ देना चाहते हो, अगर तुम कुछ पेश करना चाहते हो, तो सिर्फ एक चीज का मुतालबा है, इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, कि मेरे क़राबतदारों से मोहब्बत करना, मेरी फितरत से मोहब्बत करना, मेरे खानदान वालों से मोहब्बत करना, मेरे अहले बैत अतहार से मोहब्बत करना। अब यहां पर एक सवाल पैदा होता है कि एक बाप को और क्या चाहिए? एक वालिद तो यही चाहता है कि लोग मेरे बेटे से मोहब्बत करें, लोग मेरे बेटे की ताज़ीम करें, लोग मेरे बेटे की बारगाह में नजरो न्याज पेश करें, लोग मेरी औलाद की तारीफ करें। एक बाप, एक वालिद की ख्वाहिश और सबसे बड़ी पूंजी यही है कि लोग उसके बेटे की तारीफ और उसके बेटे से मोहब्बत और उसकी औलाद की इज्जत करें। अल्लाह के रसूल ने तो फरमाया, इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, कि मेरे घर वालों से, मेरे क़राबतदारों से, मेरे अहले बैत अतहार से मवद्दत करना, मोहब्बत करना। कहीं ये खानदान रसूल से मोहब्बत करना, रसूलुल्लाह के घर वालों से मवद्दत करना, कहीं यही तो दीन का सिला तो नहीं, दीन मतीन के तबलीग का जज़ा तो नहीं? यह अल्लाह फरमा रहा है, रसूलुल्लाह की ज़बान फरमा रहा है। एक सवाल तो होता है ना कि क़राबतदारों से मोहब्बत कहीं यह दीन का जज़ा न बन जाए, यह दीन का सिला न बन जाए, कहीं यहूद और नसारा यह कह न दे कि हमारे पैगंबर ने भी दीन मतीन की तबलीग की, एक खुदा की दावत दिया, लेकिन उस दीन मतीन के बदले में कुछ मांगा नहीं, उस दीन मतीन के बदले में कुछ जज़ा तलब नहीं किया। तेरे पैगंबर ने इस दीन मतीन की जब तबलीग की, कुरान की रोशनी पहुंचाई, एक खुदा का ऐलान किया, उसके बदले में अपने क़राबतदारों की मोहब्बत मांग लिया, उसके बदले में अपने खानदान वालों की इज्जत मांग ली। ये इतराज तो हो सकता था, लेकिन सुने आप, ये क़राबतदारों की मोहब्बत, खानदान रसूल की मोहब्बत, अहले बैत अतहार से प्यार, अहले बैत अतहार की ताज़ीम, ये रसूलुल्लाह की जरूरत नहीं है, बल्कि ये हमारी जरूरत है, हमारी जरूरत है। हमारे ईमान और अकीदे और जन्नत के ज़ामिन और जन्नत का जरिया है। बड़ी मिसालें हैं, अहदीस नबविया से भी साबित है। सिर्फ एक रिवायत, एक हदीस में आपके सामने पेश करता हूँ, उसी से आप समझ लेंगे कि अहले बैत अतहार की जरूरत किनकी है, अहले बैत अतहार से मोहब्बत करना कितना जरूरी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम के दरमियान में फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, क्या तुम जानते हो अहले आसमान की अमान किस चीज में है? अमान समझते हैं? महफूज, अहले आसमान ये महफूज, उसकी सलामती किस चीज में है, उसका अमान किस चीज में है? सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह उसके रसूल बेहतर जानते हैं। मेरे नबी ने फरमाया कि जब तक आसमान में ये चांद सितारे रहेंगे, उस वक्त अहले आसमान अमान में रहेंगे, और जिस दिन ये चांद सितारे टूटकर जमीन पर गिरेंगे, उसी दिन आसमान वालों का अमान खत्म हो जाएगा, उसकी सलामती खत्म हो जाएगी। तो किसी सहाबा ने पूछ लिया, या रसूल अल्लाह, जब अहले आसमान की, आसमान वालों की अमानत सलामती चांद और सितारों में है, तो अहले जमीन की सलामती किसमें है?
अहले जमीन की अमान किसमें है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक इस रुए जमीन पर मेरे खानदान का एक भी फर्द होगा, मेरी इतरत होगी, मेरे खानदान के मेरे शहजादे होंगे, उस वक्त अहले जमीन अमान में रहेगा। और जिस दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत इस रुए जमीन से मेरे खानदान वालों को उठा लेगा, मेरे शहजादे को उठा लेगा, मेरी इतरत को उठा लेगा, उस दिन इस अहले जमीन की अमान खत्म हो जाएगी और सलामती खत्म हो जाएगी। आप जरा अंदाजा करें कि अहले बैत अतहार की मोहब्बत ये हमारी जरूरत है, ये हमारी जरूरत है। बड़े खुशनसीब है आप हजरात, और आप नहीं बल्कि हम भी, हम सब, कि हम सब अहले बैत अतहार से मोहब्बत रखते हैं, अहले बैत अतहार की ताज़ीम करते हैं, अहले बैत अतहार से अकीकत रखते हैं। इन्हीं खानदान रसूल में हुजूर ख्वाजा मुइनुद्दीन अजमेरी रजी अल्लाह ताला अन्हु की जात भी है। आपने सुना भी कि किस तरह से ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिज़वान संजर शरीफ से हिंदुस्तान आए। बचपन का वाकया मुख्तसर में आपने समाप्त किया। आप लोग सुनना चाहते तो कुछ मैं ख्वाजा गरीब नवाज के बारे में भी बताऊं। बस एक बात सुन ले, आपकी ज़ौक़े समाज जवाब दे रही, मैं समझ रहा हूं। सिर्फ एक बात सुन ले कि जब हुजूर अताए रसूल हिंदल वली हिंदुस्तान तशरीफ लाए तो यूं ही नहीं आए, अपने मन से नहीं आए, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रजी अल्लाह ताला अन्हु के हिंदुस्तान भेजा, हिंदुस्तान की विलायत अता की, सुल्तानियत अता की, और ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान की सरजमीन पर तशरीफ लाए। उस वक्त पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत थी, हिंदुस्तान की सरजमीन बेरहरवी के शिकार थी। ख्वाजा गरीब नवाज कुछ असलहा और कुछ लड़ाई और जंग के साजो सामान लेकर के हिंदुस्तान तशरीफ नहीं लाए थे। वो कौन सी दौलत थी, वो कौन सी चीज थी कि ख्वाजा गरीब नवाज लेकर के हिंदुस्तान आए, और हिंदुस्तान आने के बाद अपने नहीं बल्कि बेगाने लिखते हैं कि दिल्ली से अजमेर तक की सफर में ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिज़वान ने लब्बे लाख काफिरों को इस्लाम की दौलत से माला माल कर दिया। कौन सी दौलत थी? वो अखलाक की दौलत थी, वो सीरत तैयबा की दौलत थी। क्या आपने अपने अखलाक के जरिए से, अपनी सीरत के जरिए से और अपनी करामत के जरिए से हिंदुस्तान के सरजमीन पर इस्लाम का ऐसा चिराग रोशन किया, ऐसा चिराग रोशन किया कि आज तक नहीं बल्कि सुबह क़यामत तक ये इस्लाम की रोशनी हिंदुस्तान के सरजमीन से फैलेगी। तो ये एहसान है मेरे ख्वाजा गरीब नवाज का हम मुसलमानों के ऊपर कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस मुइनुद्दीन के जरिए हमें कलमा की दौलत से सरफराज कर। एक वाकया सुनिए आप, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिज़वान का अखलाक क्या था, क्या सीरत थी, और उस अखलाक ने किस कदर दीन मतीन का काम किया है। जब हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिज़वान अजमेर शरीफ में मौजूद थे, दिल्ली के सरजमीन पर हजरत शमशुद्दीन अल्तमश की हुकूमत थी, और उस वक्त अजमेर के जो गवर्नर थे उसने किसानों के गल्ले पर टैक्स को बढ़ा दिया। टैक्स समझते हैं आप? टैक्स को बढ़ा दिया। एक किसान हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिज़वान की बारगाह में आता है, रोते हुए आंखों में चंद आंसू हैं, अर्ज करता हुजूर मैं गरीब इंसान हूं, काश्तकारी मेरा काम है, खेती बाड़ी करता हूं, और उसी काश्तकारी के जरिए, उसी खेती बाड़ी के जरिए मैं अपने परिवार, अपने घर वालों को पालता हूं। मेरे पास इतनी दौलत नहीं कि मैं टैक्स ज्यादा अदा करूं। या है हुजूर, आपके इस गवर्नर ने
दिल्ली के बादशाह शमशुद्दीन अल्तमश ने जिस गवर्नर को अजमेर पर मुकर्रर किया है, उसने टैक्स को बढ़ा दिया है। मेरे खेत में इतनी पैदावार नहीं, मेरे पास इतनी दौलत नहीं कि मैं टैक्स को अदा कर सकूं। हुजूर अगर आप हुक्म दे दें, अगर आप कह दें तो हमारा टैक्स माफ हो सकता है, हमारे टैक्स में कमी आ सकती है। जब हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने सुना तो फौरन उस किसान से कहा कि चलो अभी चलो, दिल्ली के दरबार में चलते हैं, शमशुद्दीन अल्तमश के पास चलते हैं। ये आप अंदाजा करें कि दिल्ली से अजमेर की मसाफत कितनी है। उसी वक्त हजरत ख्वाजा गरीब नवाज उस किसान के साथ अजमेर से दिल्ली आते हैं और शमशुद्दीन अल्तमश की बारगाह में आते हैं। इससे पहले आपका मामूल था, जब आप अजमेर से दिल्ली का सफर करने का इरादा करते थे, आप अपने चहीते खलीफा हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अलैहि रहमत व रिजवान को पैगाम दे दिया करते थे कि मैं दिल्ली आ रहा हूँ। लेकिन यह पहला मौका था, बगैर किसी पैगाम के, बगैर किसी खबर के आप उस किसान के साथ पैदल चल करके दिल्ली की सरजमीन पर पहुंचते हैं। जब दिल्ली आते हैं और जब दिल्ली वालों ने देखा कि हुजूर गरीब नवाज तशरीफ लाए हैं, कोहराम मच गया कि हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज आए हैं। शमशुद्दीन अल्तमश की बारगाह में खबर पहुंचाई गई कि हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज तशरीफ लाए हैं। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अलैहि रहमत व रिजवान तक ये जब बात पहुंची, फौरन अपने हुजरे से निकले, दौड़े दौड़े हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के पास गए, अर्ज करने लगे, हुजूर आपने जब इससे पहले जब भी दिल्ली का सफर किया है, आपने कोई तार भेजी है, कोई खबर भेजी है, मुझे इत्तला किया है, लेकिन आज बगैर इत्तला के और इस वक्त पैदल चल करके आने का सबब क्या है? हजरत ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं, चलो शमशुद्दीन अल्तमश की बारगाह में, उसके दरबार में चलो। ये किसान फरियाद लेकर के आया है। फौरन हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमश की बारगाह में जाते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह, ख्वाजा गरीब नवाज जब वहां पहुंचते हैं, आप फरमाते हैं, शमशुद्दीन तुम्हारे गवर्नर ने किसानों के काश्तकारी पर, किसानों के खेत पर टैक्स ज्यादा लगा दिया है। ये देखो मेरा मुरीद है, ये देखो एक किसान है, गरीब किसान है, ये तुम्हारे टैक्स को पूरा नहीं कर सकता, इसलिए मैं आया हूं कि तुम इसके टैक्स को माफ कर दो। हजरत शमशुद्दीन अल्तमश ने जब ये सुना, आंखों से आंसू जारी हो गए, कदम पर गिर गए, अर्ज करने लगे, हुजूर आप सिर्फ हुक्म फरमा देते, आप सिर्फ खबर फरमा देते, टैक्स माफ हो जाता, आपको आने की जरूरत नहीं थी, आपने आने का जहमत क्यों किया? हजरत ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, ऐ बादशाह सुनो, मैं अगर खबर भिजवा देता, मैं अगर तार भिजवा देता तो अभी काम हो सकता था, लेकिन जब मैं इस किसान के साथ जो चल करके आया हूँ, इसकी जो दिलजोई हुई है, इसको जो खुशी मिली है, और एक मोमिन को खुश करना और एक मोमिन की हाजत को पूरी करके पैदल चलना, अल्लाह की जो रहमतें हैं, अल्लाह ने जो उस पर सवाब रखा है, मैं उस रहमत और उस सवाब से महरूम हो जाऊं। यह है अखलाक हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिजवान का। इसी अखलाक और इसी सीरत के जरिए से ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिजवान ने अपने नहीं, ये बेगाने लिखते हैं, गैर लिखते हैं, गैर कि 90 लाख काफिरों के दिलों में इस्लाम की अजमत को बैठा दिया, इस्लाम की मोहब्बत पैदा कर दी। और आज अहले हिंद पर, हिंदुस्तान के मुसलमानों पर हुजूर अताए रसूल हिंदुल वली ख्वाजा खाजगान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रजी अल्लाह ताला अन्हु का एहसान अजीम है। बड़े खुशनसीब हैं आप हजरात, हम सब कि सुल्तानुल औलिया की याद और उनके उर्स मनाने के लिए इस सख्त सर्दी में आप यहाँ बैठे। यकीन जाने आपका ये बैठना, ये आपकी मोहब्बत, ये अकीदत कल क़यामत के दिन भी काम आएगी। इन्हीं चंद बातों पर मैं अपने गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ और रब की बारगाह में तौबा करता हूँ। परवरदिगार, इस मुख्तसर से गुफ्तगू में अगर मेरे जानिब से कुछ ऐसी बातें निकल गई हो जो मेरे ईमान को मुतज़लज़ल कर दे, सादाते किराम और जुमला हाज़रीन को गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैहि। आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।